तो आइए आज हम लोग सीखेंगे देखिए। तो यहाँ पर आपके सामने एक शीट ओपन है जिसका नाम है, ये जो प्रॉब्लम 1 मेरी शीट है। और इस शीट में ये जो हिस्सा है ये एक हिस्सा है इफ एक्सरसाइज का। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इफ एक्सरसाइज के बारे में, यानी कि इफ का फंक्शन के बारे में सिंपली अगर कहा जाए तो। ठीक है। ये देखिए, जो कभी भी एक्सेल ना पढ़ा हो या पहली बार पढ़ रहा हो या फिर कंप्यूटर ही पहली बार पढ़ रहा हो, सब कोई देख सकता है और समझ सकता है कि चीज़ें चल कैसे रही हैं और कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है। ठीक है, लॉजिक्स पर। तो एक्सेल एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फंक्शंस और फॉर्मूला से रिलेटेड सारे काम करता है डाटा के ऊपर। ठीक है। और आज के ज़माने में डाटा मतलब क्या? मतलब आपके पास एक डिजिटल एसेट्स है बहुत सारे। ठीक है। जिसका आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो? कमाई कर सकते हो, है कि नहीं? जैसे पेट्रोल है अभी कितना महंगा, है ना? उसी तरीके से आने वाले वक्त में डाटा भी महंगा हो जाएगा। जैसे आप लोग, डाटा ही सब कुछ है जिससे डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, प्रिडिक्शन किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, तो ये जो इफ एक्सरसाइज है, इफ एक्सरसाइज आपको ये सिखाएगी एक्सेल में कि इफ के फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपको इनका इस्तेमाल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सीरियल नंबर। अच्छा, ये डेकोरेट करना आपको हम बिल जो बनाए थे उसमें सिखा दिए थे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये सब डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो एक बार उसको देखिएगा और पहले बिल बनाना सीखिएगा। तो बिल बनाने से क्या होता है ना कि आपको ये सारे ऑप्शन आइडिया लग जाएंगे, ये सब क्या है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये सारे ऑप्शन क्या हैं। अब आप उसकी मदद से ये बना सकते हो बड़े आसानी से। अब देखो, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है कि अगर ये कस्टमर्स हैं मेरे पास और ये कस्टमर का बिल है, मतलब XYZ कस्टमर 1 2 3 4 थे। इन्होंने ये प्रकार की खरीदारी की, यानी इन्होंने ये खरीदा इतने इतने अमाउंट का। तो करना क्या है, आपको बताना है कि अगर इसने 5,000 से ऊपर की खरीदारी की है तो उसको 20% डिस्काउंट मिलना चाहिए, अन्यथा उसको डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, 1 रुपया का। ठीक है, अगर 5,000 से ऊपर ना हो तो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए डाटा आपके पास बहुत बड़ा है और आपको एक कॉलम में डिस्काउंट नो डिस्काउंट फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करोगे? तो उसके लिए आप यहाँ लगाओगे इक्वल टू इफ का फंक्शन, देन आप टैब को प्रेस करोगे। अच्छा, कोई भी फंक्शन फॉर्मूला लगाते हो तो टैब को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, इफ लगाए और टैब प्रेस किए तो देखो ऊपर आ जाता है वो फंक्शन। जैसे होता नहीं है, लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैब प्रेस करते हो तो ऊपर आ जाता है ना? ब्राउज़र में जब आप सर्च करते हो तो ऐसे ही होता है ना, मोबाइल पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पे क्लिक करने की बजाय यहाँ माउस से भी क्लिक कर सकते हो या फिर टैब मार दोगे तो आ ही जाएगा। अब देखो, जैसे ही हमने टैब मारा नीचे कुछ नोट आ गया, यानी कि कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है। देखो ये जो है इसको बोलते हैं सिंटेक्स। इसको क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। अब ये सिंटेक्स अपने आप में अलग अलग एलिमेंट्स में बटा हुआ है, तो जरा इनको समझ लेते हैं पहले कि आगे चल के हमको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले याद रखो, हमेशा कोई भी फंक्शन एक्सेल में, अगर आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो तो उसके आगे इक्वल टू का सिंबल लगाना मत भूलना। अगर लगाना भूल गए तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू लगा लेना, देन आप इफ के फंक्शन को यूज़ करना। उसके बाद जब आप टैब मार लोगे तो ऑटोमेटिक एक ब्रैकेट ओपन हो जाता है। ये ब्रैकेट है ओपन पैराथीसिस, यानी कि यहाँ पे पैराथीसिस, इसको ब्रैकेट को पैराथीसिस भी बोलते हैं। तो ये ओपन पैराथीसिस यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ देखो तो लॉजिक अंडर स्कोर देके यहाँ टेस्ट लिखा हुआ है। टेस्ट यानी लॉजिक टेस्ट, यानी लॉजिक यहाँ पर क्या होगा? टेस्ट होगा, सही गलत है। देखो लॉजिक दो ही हो सकता है, या तो लॉजिक गलत होगा या तो लॉजिक सही होगा। तो लॉजिक टेस्ट यहीं पर होगा।
अंडर स्कोर इस लगा है क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हल्का दूर रखने के लिए अंडर स्कोर लगाया गया है। तो लॉजिक टेस्ट एक, ये जो पूरा सिंटेक्स जैसा कि हमने बताया, ये पूरा एक सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स का एक एलिमेंट है, यानी एक आर्गुमेंट है, यानी कि एक पैरामीटर है। देखो हम अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहे हैं क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वहाँ पे अलग अलग वर्ड हो सकता है आपसे बोले जा सके हैं, तो आपको सारा पता होना चाहिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब कॉमा से इनको सेपरेट किया गया है, जो भी आर्गुमेंट है, जैसे कि ये एक आर्गुमेंट है, ये दूसरा आर्गुमेंट है, ये तीसरा आर्गुमेंट है। अभी देखो सिर्फ हैंड का सिंबल इस पे बन रहा है, हैंड वाला जो सिंबल है वो सिर्फ लॉजिक टेस्ट पर ही बन रहा है। जैसे ही हम कॉमा दे देंगे, देखो अब हैंड वाला सिंबल इस पर भी बनेगा, लेकिन इस पर हैंड का सिंबल नहीं बनेगा, इस पर बनेगा मूव का सिंबल। मूव का सिंबल कहने का मतलब कि इसको आप ऐसे उठा के ऐसे मूव भी करा सकते हो। देखो हम लोग पहला फंक्शन ही इफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यही मेन है, हर जगह एक्सेल में इफ तो इस्तेमाल होता ही होता है, इसलिए हमने सोचा कि पहला फंक्शन इफ ही पढ़ाया जाए, है ना। चलो अब कॉमा दे दोगे तो देखो यहाँ पर भी हैंड का सिंबल आने लगेगा। अब देखो तीनों में हैंड का सिंबल आ रहा है। अब हैंड के सिंबल का सर यूज क्या है? तो हैंड के सिंबल का देखो ऐसे यूज है ना, जैसे आपने लॉजिक टेस्ट पे क्लिक किया तो देखो कर्सर आपका कॉमा के इधर है, जैसे ही हमने वैल्यू इफ ट्रू पे क्लिक किया, कर्सर ध्यान देना कॉमा के इस साइड आ जाएगा, देखो आ गया। और जैसे ही आपने वैल्यू इफ फॉल्स पे क्लिक किया, देखना कर्सर दूसरे वाले कॉमा के इस साइड आ जाएगा, देखो आ गया। तो ये अलग अलग पे जंप करने के लिए है, अलग अलग हैंड का सिंबल, ठीक है, लेकिन सारा यूज हुआ रहेगा तभी काम करेगा, ध्यान देना। अब देखो लॉजिक टेस्ट में हम यहीं रहते हुए किसी सेल पे अगर क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस यहां पर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहां क्लिक किया, मेरे वर्ड को याद करो क्या बोले थे, यहां क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। क्या आपको पता है कि सेल का एड्रेस क्या होता है? तो सेल का एड्रेस यानी कि रो और कॉलम जहां पर मीट कर रहा हो, रो कॉलम जहां पर मीट कर रहा हो वहां पे क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस। जैसे देखो ये जो है ये एक सेल है, क्यों? क्योंकि यहाँ रो और कॉलम मिल रहा है इसलिए सेल का निर्माण हुआ है, और जहां पर भी सेल का निर्माण होगा वहां पर सेल एड्रेस भी बनेगा, सिंपल, ठीक है। तो सेल एड्रेस कैसे होगा? तो वो कॉलम वो रो जो मिल रहे हैं उनका नाम, जैसे कॉलम नंबर डी है और रो नंबर 5 है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? तो D5, ठीक है। सिंपल रखिएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिएगा। देखिए अब यहाँ कॉमा देते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप कॉमा देंगे आप देखिए आपका जो एक्टिव होगा, जो एक्टिव पैरामीटर होगा वो आपका वैल्यू इफ ट्रू होगा, ठीक है। अब आप वैल्यू इफ ट्रू में रहते हुए लॉजिक पे भी क्लिक कर सकते हैं, वैल्यू इफ ट्रू पे भी क्लिक कर सकते हैं, लॉजिक पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही लॉजिक पे क्लिक करेंगे लॉजिक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, देखो जितना भी बड़ा रहेगा, और उसका आंसर ऊपर दिखेगा। अगर आप अपडेट वर्जन में काम कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं एक्सेल के, तो आपको ऊपर ऐसे आंसर दिखता हुआ दिखेगा, देखो ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो आंसर दिखेगा कि क्या आ रहा है, इसका इसका वैल्यू क्या है इस सेल का। और अगर यहीं पे हम एक सिंबल इस्तेमाल कर ले, देखो लॉजिकल सिंबल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कितने होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, जैसे लेस देन, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे लेस देन इक्वल टू, और सिंपली इक्वल टू, ये सारे क्या हैं? लॉजिकल सिंबल्स हैं। और एक नॉट एम्प्टी का भी होता है सिंबल, तो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे फिलहाल के लिए। अभी देखते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन, जैसे हमने बोला कि D5 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 5000। तो हमने बोला कि ये जो वैल्यू है ये 5000 से बड़ी है, चेक करो, लॉजिक में दे दिया। ध्यान दो मेरे शब्दों को, हमने क्या बोला कि ये जो सेल है क्या वो 5000 से बड़ा है? अगर है तो बीच में लगा है लॉजिक का सिंबल यानी ग्रेटर देन का सिंबल, और इसका मतलब होता है कि जो इसके इस तरफ होता है लेफ्ट साइड में वो क्या होता है? बड़ा होना चाहिए, तो आंसर ट्रू आएगा।
इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि इस सेल में वैल्यू क्या थी, 16,000। ठीक है, अब इतने का आंसर क्या आएगा, ट्रू। इतने का आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू आ गया। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि वैल्यू इफ फॉल्स में क्लिक कर दो, कर्सर वहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब वहां रहते हुए आप क्या कर सकते हो, वैल्यू इफ ट्रू के अंदर भर सकते हो वैल्यू। जैसे कि वैल्यू क्या भरें, तो वैल्यू इफ ट्रू में हम भर देते हैं ऐसे। देखो वैल्यू इफ ट्रू में आप रैंडमली नहीं लिख सकते कुछ भी, वहां पर भी आपको या तो एड्रेस देना होगा या फिर कुछ मैसेज टाइप करना होगा। अगर आपको एड्रेस नहीं देना है, सेल एड्रेस, और आपको मैसेज अगर टाइप करना है, तो मैसेज आपको डबल कोष्टक के अंदर टाइप करना होता है। डबल कोष्टक यानी कि ऐसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसको लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप ऐसे रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिएगा, फिर इसको क्लोज भी करेंगे। देखो जैसे यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट, क्या लिख देते हैं, डिस्काउंट, और डिस्काउंट लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 20 और परसेंट का सिंबल लगा देते हैं और डबल कोष्टक क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, और देन कॉमा देते हुए, यानी कॉमा दे के हम नेक्स्ट आर्गुमेंट में आ जाएंगे, यानी कि वैल्यू 2 में आ जाएंगे, और यहाँ पे डबल कोष्टक में लिखेंगे क्या, नो डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट नहीं देना है। अगर देना है डिस्काउंट तो भी दे सकते हो, नहीं देना है तो भी यहाँ ऐसे नो डिस्काउंट लिख सकते हो। अब देखो दो मैसेज हमने लिखा, एक मैसेज लिखा जब वैल्यू ट्रू होगी। वैल्यू ट्रू का मतलब समझ रहे हो, वैल्यू यहाँ पे क्या है, वैल्यू यहाँ पे ये है। जैसे देखो इस ये लॉजिक टेस्ट का जो आंसर आएगा वही असल में वैल्यू है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अभी देखो ट्रू लिखा है ना ऊपर, और अगर लॉजिक टेस्ट में आप रहोगे तो यहाँ वैल्यू क्या दिखा है, तो डिस्काउंट 20%। तो ये ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आने पे यहाँ मैसेज है ना कि वैल्यू इज ट्रू, यानी ये जो होगा जब ये ट्रू होगा तो यहाँ पर जो लिखा रहेगा उसको तुम लिख दो। अन्यथा अगर यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा ये वाले में तुम उसको लिख देना। ठीक है, समझे कि नहीं, होप तो आप समझ गए होगे, इतना नहीं समझे तो दोबारा जाके देखो पीछे। देखो सोचो, और इंटर प्रेस करना, इंटर की से एग्जीक्यूट होता है कुछ भी। एक्सेल में एग्जीक्यूशन अगर करना है, आप लिख दिए फंक्शन फॉर्मूला, अब एग्जीक्यूट कराना यानी कंप्यूटर से इसको एक्सेस कराना है, कि चेक करवाना है कि सही है गलत है। ये जो लिखे हैं ये सही है गलत कौन बताएगा, कंप्यूटर। अभी जब इंटर मारेंगे ना, तो देखो एग्जीक्यूट कर दिया और आंसर ला दिया सिर्फ इंटर मारते ही, कंप्यूटर पूरा समझा, एक्सेल पूरा समझा इस चीज को और फिर आंसर लाया है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे हमने D5 लिखा है। कुछ बच्चे जो नए नए होंगे उनके मन में सवालात आ रहा होगा कि D5 काहे लिखे तुम, यहाँ पे 16048 भी तो लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता था तब भी आंसर वही आता, ट्रू ही आता। आपने D5 क्यों लिखा और आपने सेल एड्रेस क्यों हमको बताया, क्या जरूरत थी, क्या हम देख के बेलनीदस लिख सकते हैं। तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि आप एक्सेल मत पढ़िए। एक्सेल क्यों पढ़ा जाता है उसको पहले सोचिए। तो एक्सेल इसलिए पढ़ा जाता है कि आप एक चीज का आंसर निकाले, उसको पैटर्न बताए और बाकियों का आंसर उसी पैटर्न के आधार पर वो निकालता है। सिंपल, एक्सेल का काम यही है। ठीक है, अब अगर आप सिंपल अगर हथवे से निकाल दोगे तो फिर हम बोलेंगे भैया तुमको इतना लंबा लंबा लिखने की क्या जरूरत है, तुम डायरेक्ट डिस्काउंट यही टाइप कर दो, डिस्काउंट 20%, इतना लंबा फॉर्मूला नहीं, क्या जरूरत है, आप डिस्काउंट 20% टाइप ही कर दीजिए और आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन एक का नहीं यहाँ बात हो रहा है बेटा, यहाँ हजारों का बात हो रहा है, लाखों का बात हो रहा है। वहां आप टाइप करने बैठेंगे तो आप जिंदगी खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर से काम कराया जाता है। जो लेबरेस काम होता है, जो बहुत ज़्यादा लॉ टेकिंग, एक ही काम बार बार कर रहे हैं, लेबर बन गए, पूरा मिस्त्री सब बन गए, तो उस काम को एक्सेल करता है कि एक बार करो, ड्रैग कर दो फिल हैंडलर से, काम हो जाएगा। तो आप फीचर एक याद रखिए कि एक्सेल में जो ये ग्रीन ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है आपको, देखो ऐसे ऐसे, ये क्या एक्सेल वाले पागल हैं कि ग्रीन बॉर्डर बना दिए हैं। ये ग्रीन बॉर्डर वो पागल के लिए नहीं बनाए, इसका यूज है। जैसे अगर
ग्रीन बॉर्डर के लाइन पे जाते हो, अगर ग्रीन बॉर्डर पे लाइन पर जाते हो तो आप यहां से इसको मूव करा सकते हो अलग अलग सेल में। और अगर आप ये जो पॉइंट बना है इसको ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ खींचे हो तो इसी को बोलते हैं फिल हैंडलर। ये पॉइंट को ही ये ऊपर नीचे ऐसे ड्रैग करा सकता है। और ये ड्रैग कराता है कैसे? रिफरेंस की मदद से। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी वो इसी को समझाने के लिए आएगी कि रेफरेंस क्या होता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल। ठीक है, और नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से देखिएगा आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है।